गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निर्जदा सर आपका बायोलॉजी क्लास में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आपको पता है कि जो आपका लेसन स्टार्ट किया था लिविंग वर्ल्ड सजीव जगत, सजीव जगत, इसमें हमने आपको बहुत कुछ बता दिया था। आज आप पढ़ोगे जीवन के डोमेन, जीवन के डोमेन। हाँ भाई, आपका सिलेबस भी 30% कम हो गया। तो सिलेबस में जो भी आपका होगा हम वही टॉपिक वाइज आपको क्लियर कराते चलेंगे, नोट्स देते चलेंगे। तो साथ में कॉपी बना लो और लिखते भी जाना, ठीक है। तो जीवन के डोमेन, डोमेन का अर्थ होता है एक समूह या क्षेत्र के जीवन में क्या है, उसके कौन कौन से क्षेत्र थे। तो तकरीबन एक वैज्ञानिक थे ब्रीज, ठीक। इन्होंने क्या किया कि कुछ आधार लिए, क्या लिए, आधार लिए। जैसे आपको पता है जो आरएनए होता है, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर और राइबोसोम। बीज ने क्या किया कि जो आरएनए होता है जिसे कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। इसका जो न्यूक्लियोटाइड होता है, अब ये कहोगे सर न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा नाइट्रोजनी क्षार, शर्करा और फास्फेट, यही मिलके क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए और न्यूक्लियोटाइड एक ये हो गया। दूसरा उन्होंने लिया था कि जो एंटीबॉडीज होती है, एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज कर दो, एंटीबॉडीज का के प्रति संवेदनशीलता। और तीसरा लिया था कोशिका भित्ति की संरचना या कोशिका भित्ति की, हाँ संरचना, या वो क्या कहते हैं उसकी कंसिस्टेंस, या किसकी वो बनी होती। तो बीज ने क्या किया, इन तीनों आधार पर राइबोसोमल आरएनए के न्यूक्लियोटाइड का अनुक्रम, एंटीबॉडीज के प्रति संवेदनशीलता और कोशिका भित्ति की संरचना, इस आधार पर उन्होंने क्या किया कि जो डोमेन होते हैं जीवों के, क्षेत्र जो होते हैं, उन्हें 3 भागों में बांट दिया। ये ध्यान रखना किस किस आधार क्या क्या लिया था, राइबोसोमल आरएनए का अनुक्रम, न्यूक्लियोटाइडों का अनुक्रम और कोशिका भित्ति की संरचना और एंटीबायोटिक्स का असर, ठीक है। तो उन्होंने जो 3 क्षेत्र रखे थे, पहला रखा था आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया। दूसरा उन्होंने लिया था यू बैक्टीरिया, या जिसको कहते हैं बैक्टीरिया, बैक्टीरिया। हाँ भाई, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, और तीसरा लिया था उन्होंने, इसको कहते हैं बैक्टीरिया जीवाणु, और तीसरा लिया था यूकेरियोटा। ये इन्होंने क्या किया कि जो जीवन के डोमेन्स थे, उन्होंने ये 3 को रखा। अब ये तीनों को आप एक एक करके पढ़ो, समझो। पहला है आपका आर्की बैक्टीरिया।
देखो भाई, हमने आपको पहले भी बताया था कि शब्द तोड़ोगे आपको परिभाषा मिल जाएगी। शब्द क्या है? आर्की। क्या है? आर्की। इसको क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। दो शब्द है, आर्की और बैक्टीरिया। आर्की का जो अर्थ होता है ये होता है प्रिमिटिव, प्राचीन या आद्य। और बैक्टीरिया जानते हो जीवाणु या जीव। तो ये आर्की बैक्टीरिया वे जीवाणु हैं या वे जीव हैं जो सबसे प्राचीन हैं। समझ में आई बात? कि जो सबसे प्राचीन है या पहले के जो जीव हैं उन्हें क्या कहते हैं? आर्की बैक्टीरिया। क्लियर हुई बात? पहला पॉइंट क्या हो गया आर्की बैक्टीरिया का? कि ये आद्य जीव हैं या प्राचीन जीव हो। दूसरा पॉइंट कि इन पर जो एंटीबॉडीज होती है उसका कोई असर नहीं होता। भाई कोई भी दवाई खा लो तो ये मरेंगे नहीं, इन पर एंटीबायोटिक का कोई असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक के प्रति संवेदनशील नहीं होते, नहीं होते। क्लियर है बात? कि एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है? जो जीवों को नष्ट करते हैं, जो क्या कहते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या करते हैं? नष्ट करते हैं। तो इन पर एंटीबायोटिक्स का कोई भी असर नहीं होता है। अब एंटीबायोटिक्स का असर नहीं है, अब चलो कोशिका भित्ति समझते। तो इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन्स की बनी, पेप्टिडोग्लाइकन्स की इनकी कोशिका भित्ति बनी। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन्स। और देखो कि ये जो जीव थे ये विपरीत परिस्थिति में या प्रतिकूल परिस्थिति में भी रह सकते हैं, प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकते हैं। क्लियर है बात की नहीं? कि ये जो जीव थे ये प्रतिकूल वातावरण। अब कहोगे सर ये प्रतिकूल वातावरण मतलब क्या है? कि ऐसा वातावरण जहाँ पे कोई जीव जीवित नहीं रह सकता है लेकिन ये रह सकते। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस प्रतिकूल है भाई, या 0 डिग्री सेल्सियस या -0 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या होंगे कि ये विपरीत परिस्थिति में भी रह सकते हैं, विपरीत क्या कहते हैं उसको? प्रतिकूल वातावरण में भी रह सकते हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने इनका भी वर्गीकरण किया है, वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।